हेलो फ्रेंड्स। आज हम CIB का ABFM का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चैप्टर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है और उसका फ्यूचर क्या स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टार्ट हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या टूल्स होते हैं और मोरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन के साथ में। टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ह्यूमन कंप्यूटर्स that have been trained to think like people and emulate the activities that humans engaged in. It means मैं आपको इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो नकल होती है ना, कंप्यूटर के माध्यम से ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करने को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके से ट्रेंड किए जाते हैं कि वो किसी पीपल के तरह सोच सकें और जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं उस एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फ्रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफर एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कंप्यूटर ही मान सकते हैं जो सिमुलेट करता है मेंटल प्रोसेस को। मेंटल प्रोसेस जो कॉमन ह्यूमन में होती हैं, मेंटल प्रोसेस उनको फॉलो करता है, उनको सिमुलेट करता है। मेंटल प्रोसेस कौन कौन सी मेंटल प्रोसेस, जैसे हो गया लर्निंग, हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, हो गया दिस टाइप की लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेंटल प्रोसेस होती हैं उनको फॉलो करता है, उनको सिमुलेट करता है जो कंप्यूटर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी conceptualized as a computer controlled robot designed to look and behave just like human। एक और डेफिनेशन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे सकते हैं कि ये कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट होता है जो ह्यूमन पर्सन के जैसे बिहेव करता है, ह्यूमन पर्सन के जैसे दिखता है, उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन है बहुत ही वाइड है। ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, मेडिकल हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, इंस्टीट्यूट सर्वेलेंस निगरानी के लिए यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया में भी यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम केवल बैंकिंग प्रोसेस में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ये जो रिसर्च की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कि वो एक इस तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट करेंगे जो बिल्कुल ही ह्यूमन के लाइक अ ह्यूमन जैसा सोचता है, जैसा काम करता है, जैसा फंक्शन करता है ह्यूमन का माइंड, उस तरीके से सोच सके, इसके लिए एक रिसर्च चल रही है।
ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की रिसर्च चल रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या प्रोसेस होती है? पहले मशीन लर्निंग होती है, फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग. The technique of making machines that are capable of performing tasks that previously required intelligence were either carried out by humans or by machine when necessary. The creation of artificial intelligence brain and its subsequent transfer to computer in order for the carrying out the task in a manner analogous to carried out by human. सेम थिंग जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कुछ ही डिफरेंस नहीं है. और हालांकि यह जो एग्ज़ाम रहेगा ABFM, इसमें डेफिनेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है इस चैप्टर से ज़्यादा, बट फॉर नॉलेज पर्पस दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट definitions. In its most basic form, artificial intelligence process in which the computer vision is used to conceptualize object, robotic concept is used to control the object and move. As a result, we can draw the conclusion that study of idea to create computer that respond to stimulus in a manner compatible with traditional responses from people, give the human ability for reflection, judgment, intention, is what artificial intelligence research entitled. Each of these machines ought to participate in self-critical evaluation and choosing of diverse perspective from inside themselves. Due to the fact that they were made using human talent and labor, these machines ought to behave in a manner that congruent with life, sprite and sensitivity. Nevertheless, is reality they are just replicas.